जरूर। हिंदी में ध्वनियों, साउंड्स और वर्णों, लेटर्स, कैरेक्टर्स के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। ध्वनियाँ, साउंड्स। ध्वनियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, स्वर ध्वनियाँ, वॉवल साउंड्स। ये वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मुख्य स्वर ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल्स, अ, ई, उ। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 2, व्यंजन ध्वनियाँ, कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, दांत, होंठ से टकराकर या रुककर बाहर निकलती है। व्यंजन ध्वनियों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें प्रमुख हैं उच्चारण स्थान, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ध्वनि मुख के किस भाग से उच्चारित हो रही है। इसके आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। कंठ्य, वेलार, क, ख, ग, घ, ङ, ह। तालव्य, पलटल, च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य, रेट्रोफ्लेक्स, ट, ठ, ड, ढ, ण, रि। स्वर, र, श। दंत्य, डेंटल, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ्य, लाबियल, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य, लैबियोडेंटल वॉफ, विदेशी ध्वनि। स्वर यंत्रीय, ग्लॉटल, हाँ। उच्चारण प्रयत्न, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ध्वनि को उच्चारित करने में किस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं। स्पर्श, प्लोसिव, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। हवा का पूर्ण अवरोध और फिर झटके से निकलना। संघर्षी, फ्रिकेटिव, श, स, ह, फ, ख, ग, जा। हवा का आंशिक अवरोध के साथ घर्षण करते हुए निकलना। स्पर्श संघर्षी, एफ्रिकेट, च, छ, ज, झ। पहले स्पर्श और फिर थोड़ा घर्षण। नासिक्य, नसल, ग, ग, ण, न, हवा नाक से निकलना। पार्श्विक, लैटरल, ल, हवा जीभ के किनारों से निकलना। लुंठित, प्रकंपित, रोल्ड, ट्रिल्ड, र, जीभ का कंपन। उत्क्षिप्त, फ्लैप्ड टैप, ड़, ढ, जीभ का झटके से तालु को छूना। अर्धस्वर, सेमी वोवल, य, व, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि। घोषत्व, वॉइसिंग, उच्चारण के समय स्वरतंत्री में कंपन होता है या नहीं। अघोष, अनवॉइस्ड, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, कंपन नहीं होता। घोष, वॉइस्ड, ग, घ, नंग, ज, झ, म्य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ला, व, ह, ड़, ढ, ज, य, ड़, कंपन होता है। प्राणत्व, एस्पिरेशन, उच्चारण के समय हवा की मात्रा कम या अधिक निकलती है। अल्प प्राण, अनएस्पिरेटेड, क, ग, ng, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ड़, कम हवा निकलती है। महाप्राण, एस्पिरेटेड, ख, ग, छ, ज, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब, है। वर्ण, लेटर्स, कैरेक्टर्स। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 1, स्वर, वॉवल्स। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ। 2, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ वर्ग, च, छ, ज, झ, फट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, णत वर्ग, त, थ, द, ध, नप वर्ग, प, फ, ब, भ। मंतहस्थ व्यंजन, ये, र, ल। वौष्म व्यंजन, श, स। हागत व्यंजन, बोरोड कॉन्सोनेंट्स, की, खी, ग, जे, फ। अन्य भाषाओं से आए शब्द, संयुक्त व्यंजन, कॉम्पाउंड 3, अयोगवाह, अनुस्वारा एंड विसर्गा। ये न तो पूर्ण स्वर हैं और न ही पूर्ण व्यंजन, बल्कि स्वरों के साथ जुड़कर प्रयोग होते हैं। अनुस्वार कोष्टक अंग, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कंघा। विसर्ग कोष्टक अह, यह स्वर के बाद आने वाला एक विशेष ध्वनि चिन्ह है जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः। संक्षेप में, ध्वनियाँ उच्चारण की इकाइयाँ हैं, जबकि वर्ण उन ध्वनियों के लिखित प्रतीक हैं। दोनों ही हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
हिंदी वर्णमाला से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न 1, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? को 49, 50 ग 51, घ 52। उत्तर घ 52। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? को अ, ख ई, ग उ, घ आ। उत्तर घ आ। प्रश्न 3, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क्यू कंठ, ख तालु, ग मूर्धा, घ दंत। उत्तर ख तालु। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? क ख ख घ घ छ घ ज। उत्तर घ ज। प्रश्न 5, त्र वर्ण किन दो व्यंजनों के संयोग से बना है? क्यू त प्लस र, ख त प्लस त, ग त प्लस श, घ त प्लस ज। उत्तर क्यू त प्लस र। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? क श ख स ग ह घ य। उत्तर घ य। प्रश्न 7, हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह वर्ण हैं? को 1 खो 3 घ 4। उत्तर खो 2। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन है? को ख च गो ट घण। उत्तर घण। प्रश्न 9, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? को कंठ, ख तालु, ग मूर्धा, घ दंत। उत्तर ग मूर्धा। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? कौन सा महाप्राण व्यंजन है? प्रश्न 11, श्र वर्ण किन दो व्यंजनों के संयोग से बना है? क्यू शिस प्लस र, ख एस प्लस र, ग हैपिस प्लस र, घ क्यू शिस प्लस र। उत्तर क्यू शिस प्लस र। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य व्यंजन है? खो च खो जे। उत्तर घो खो। प्रश्न 13, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? को 2 खो 3 4 घो 5। उत्तर ग 4। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य व्यंजन है? को ट ख ठ ग त घ ड। उत्तर ग त। पेश किस वर्ण के बाद लगता है? क्यू स्वर, ख व्यंजन, ग संयुक्त व्यंजन, घ ऊष्म व्यंजन। उत्तर क्यू स्वर। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य व्यंजन है? का ता ख थ ग च घ द। उत्तर ग च। प्रश्न 17, अनुस्वार कोष्टक अम का प्रयोग किस वर्ण के ऊपर होता है? क स्वर, ख व्यंजन, ग अयोगवाह, घ संयुक्त व्यंजन। उत्तर क स्वर। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? को पाठ फो घटा घ ब। उत्तर घटा। प्रश्न 19, लल किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श, खो अंतःस्थ, गो ऊष्म, घ संयुक्त। उत्तर खो अंतःस्थ। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ्य व्यंजन है? को खो खो गोपा, घो गो। उत्तर गोपा। उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे।